की तो कहानी आपने देख ली, लेकिन अब आपको दिखाने जा रहे हैं आपकी सेहत से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर। और इस बार बात होगी नकली घी की। क्या आप अपने घर में जहर खा रहे हैं? जी हां, ये सवाल कड़ा जरूर है, लेकिन मजबूरी में पूछना पड़ रहा है, क्योंकि बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि का देसी घी अब लैब टेस्ट में पूरी तरह से फेल पाया गया है। वो घी जिसे आप शुद्ध समझकर अपने बच्चों को खिला रहे हैं, वो घी जिस पर देश भरोसा करता है, आज उसी पर खतरे की सबसे बड़ी मोहर लगी है। एक नहीं, दो लैब, जी हां, दो लैब, दो राज्य की, एक देश की और एक राज्य की, और दोनों ने एक ही फैसला दिया कि यह घी जो है वो अब खाने लायक नहीं है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो महीनों से ये सवाल उठा रहे थे, आज उन्हीं के सवालों पर लैब की रिपोर्ट ने पुष्टि कर दी है। क्या पतंजलि वाकई स्वास्थ्य बेच रही थी या बाजार में बीमारी का सामान बेच रही थी? आज हम खुलासा करेंगे और सारा सच बताएंगे। शुरू करते हैं सबसे बड़ा एक्सपोज। आपके घर का घी भी जहर है। बाबा रामदेव बेच रहे मौत का सामान, पतंजलि घी खा रहे हैं तो हो जाइए सावधान। जिस घी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे, अब लैब ने भी उस घी को फेल कर दिया है। ब्रजभूषण शरण सिंह का वो घी पर निशाना जिस पर आज मोहर लग गई है। 700 रुपए में देहात में घी का रेट 700 800 है कि नहीं है? अब बढ़ गया है। वो तो हम ही ने बढ़वाया, थोड़ा बड़ा मेहनत करके दम हुआ तो 500 में बेचता था। ये देखें, बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि का देसी घी, दावा गाय के दूध से बनने का, दावा शुद्धता का, लेकिन सच्चाई लैब टेस्ट में घी पूरी तरह से फेल। हाँ, पूरी तरह से फेल। पिथौरागढ़ में लैब सैंपल लिया गया, पतंजलि देसी घी को जांच के लिए भेजा गया। एक नहीं, दो लैब में भेजा गया। पहले रुद्रपुर की लैब, फिर राष्ट्रीय लैब गाजियाबाद भेजा गया, और दोनों ने कहा यह घी मानकों पर खरा नहीं उतरता। साफ शब्दों में कहें तो खाने लायक नहीं। जरा सोचिए, जिस कंपनी पर देश भरोसा करता है, योग गुरु बाबा रामदेव की बनाई गई कंपनी, उसका घी खाने से बीमारी हो सकती है। ये सवाल डराने वाला है, चौंकाने वाला है, और इसके बाद जुर्माना भी लगाया गया है, जिसमें पतंजलि आयुर्वेद पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ब्रह्म एजेंसीज जो डिस्ट्रीब्यूटर है, उन पर 25,000 का जुर्माना लगाया गया है। करण जनरल स्टोर, उन पर 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। कोर्ट ने सबूतों के आधार पर 1,40,000 रुपए का जुर्माना ठोक दिया है। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती है। घी का सैंपल 2020 में लिया गया, 2021 में पहले रिपोर्ट आई, कंपनी ने रीटेस्ट की मांग की। 2021 में ही नेशनल लैब से दूसरी बार टेस्ट हुआ और वहाँ भी घी फेल हुआ। फिर 4 साल बाद फैसला आया, लेकिन सवाल आज उठा है, इन 4 सालों में ये घी बाजार में बिकता रहा, लोग खाते रहे, बच्चे खाते रहे, और किसी को भनक तक नहीं लगी। क्या पतंजलि का घी वाकई सुरक्षित है? आखिर ऐसा कैसे हुआ कि दोनों लैब में घी फेल हो गया? क्या बाकी प्रोडक्ट भी मानकों पर खरे हैं या नहीं? क्या बड़ी बड़ी ब्रांडिंग के पीछे लोग धोखे का शिकार हो रहे हैं? किसके भरोसे बाजार में उतरता है ये सेहत का सामान? हालांकि इस घी को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पहले ही सवाल उठाते रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना था कि इतना सस्ता घी आखिर कैसे बाबा रामदेव बेच रहे हैं। तो भैया मैं पूछना चाहता हूँ कि हम 2000 में बेच रहे हैं और कोई 1500 में बेच रहा है, और दिल्ली में 4,500 में बिक रहा है, लखनऊ में शैलेंद्र सिंह डिप्टी एसपी बेचारे फार्म खोले हैं 4,500 में बेच रहे हैं। तो भैया या तो 4,500 वाला गलत है या तो 1,500 वाला गलत है। तो या तो 4,500 वाले का बंद कर दियो और या तो 1,500 वाले बंद कर दियो, नहीं 2,000 वाले भी बंद कर दियो, गलत है। तो कहने का मतलब कोई पूछने वाला है नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। और इसलिए है बाबा के भाइयों,
अपना बचाओ, अपन बाल बच्चा बचाओ। अगर आप भी बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि का घी खाने में इस्तेमाल करते हैं तो पहली फुर्सत में घी को अपने घर से बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि बाबा रामदेव की कंपनी का घी खाने लायक ही नहीं है। पतंजलि का घी लैब टेस्ट में फेल हो गया है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।